हमने बच्चों क्या पढ़ा पहले चैप्टर में भी ये था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको 3 पार्ट में बांटा था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने गेमिटोजेनेसिस पढ़ा, गेमिट फॉर्मेशन पढ़ा, कितने टाइप के गेमिट होते हैं, कैसे वो बनते हैं, वो पूरा डिटेल में कर लिया था। दूसरा पॉइंट है गेमिट ट्रांसफर। याद करना, आपको ध्यान आ रहा होगा। गेमिट बनने के बाद में गेमिट का ट्रांसफर है वो कहलाता है प्लांट में पॉलिनेशन। बहुत सिंपल मीनिंग है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर पॉलिनेशन कहलाता है। और वो कितने टाइप के होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसको क्विक करने की जरूरत है, जल्दी से हम करेंगे। 3 टाइप के यहाँ पर पॉलिनेशन है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ए, बी और सी। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ pollination is 3 types. First, autogamy, self pollination. Second, B, geitonogamy, and C, genogamy. A means सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होते हैं और उसी की स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। इसके बाद में इसी को हम दूसरा बोल रहे हैं कि एक एंथर है उससे पोलन ग्रेन रिलीज होकर के उसी प्लांट, सेम प्लांट की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बताइए? सेल्फ पोलिनेशन नहीं है क्या वो? और तीसरा टाइप है जीनोगेमी, जिसको क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं, कि एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर के दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचते हैं, तो उसको आप जीनोगेमी बोल रहे हैं। बच्चों याद रखिए कि पोलन ग्रेन्स हो सकता है एक प्लांट के एंथर से रिलीज होकर के दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंच जाए, परंतु कंडीशन यहां पर होना चाहिए सेम स्पीसीज। अगर डिफरेंट स्पीसीज की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन चले गए तो वो बेकार है, उसको हम पोलिनेशन कहेंगे ही नहीं। रॉन्ग टाइप का पोलिनेशन होगा, जिसको आप पोलिनेशन की कैटेगरी में ही नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां वो फर्टिलाइजेशन करने में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या क्या होते हैं, वो डिटेल में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में है तो उसको ऑटोगेमी बोल रहे हैं। इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर। जो भी फ्लावर है वो खुले हुए हैं, ओपन है, एंथर और स्टिग्मा खुले हुए हैं, तो कंप्लीट ऑटोगोमी है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहां जब वो खुले हुए हैं तो दूसरे पोलन ग्रेन्स हैं वो भी आ सकते हैं, या इससे पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर के दूसरे स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं। तो कंप्लीट ऑटोगेमी आप ओपन या एक्सपोज्ड एंथर के लिए, स्टिग्मा के लिए नहीं कह सकते। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. अगर ऑटोगेमी करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब साथ साथ में रिलीज होने चाहिए। जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, स्टिग्मा रेडी हो कैप्चर करने के लिए, लैंडिंग करने के लिए, तो सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होता है। ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। और दूसरी कंडीशन है कि ऑटोगेमी होनी है तो वो क्लोज लोकेशन उनकी हो, जिससे आसानी से सेम स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स है वो पहुंच सके। प्लांट लाइक वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स।
ऑटोगेमी में हमने दो टाइप पढ़े, यहां पर आप देखिए, ये देखिए ए और बी दो टाइप पढ़े हैं। इनमें कौन कौन सी कंडीशन है यहां आप देखिए कि एग्जाम्पल बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दो टाइप के फ्लावर रिलीज करते हैं। कौन कौन से प्लांट है वो? वियोला है, कॉमन पेंसी है, ऑक्जेलिस है, कोमेलिना है। दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? पहला टाइप चेस्मोगेमस फ्लावर्स और दूसरा टाइप है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर, ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए। चेस्मोगेमस फ्लावर है जो नॉर्मली ओपन होते हैं, जो बाकी फ्लावर है उनकी तरह ही वो एक्सपोज होते हैं, यहाँ ये देख पा रहे हैं। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो कभी ओपन ही नहीं होते, खुलते नहीं है। यहाँ क्लिस्टोगेमस फ्लावर आप देख पा रहे हैं, ये चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग एंटायर पीरियड। जब वो खुलेंगे नहीं तो वहां निश्चित रूप से क्या होगी? ऑटोगेमी होगी। एग्जाम्पल यहाँ वियोला आप देख पा रहे हैं, ऑक्जेलिस देख पा रहे हैं, कोमेलिना भी यहाँ फ्लावर देख पा रहे हैं। आपके आसपास भी ये उगते हैं इस तरीके के फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर सुनिए, दे आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। क्लास के बाद मैडम से मिलने। ठीक, तो चेस्मोगेमस फ्लावर किसको कह रहे हैं बच्चों? जो सामान्य रूप से जो फ्लावर एक्सपोज होते हैं, खिलते हैं, उनके जैसे है। और उनमें पॉलिनेशन है वो कोई भी टाइप का हो सकता है, चाहे तो एयर के द्वारा, विंड के द्वारा, या इंसेक्ट के द्वारा, दूसरे एनिमल्स के द्वारा, क्योंकि वो तो नॉर्मली दूसरे प्लांट के जैसे ही खिल रहे हैं। दूसरे टाइप के जो फ्लावर है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी खुलते ही नहीं है, वो बंद ही रहते हैं। तो वहां पर निश्चित रूप से क्या होगी? ऑटोगेमी होगी, क्योंकि खुलते नहीं तो अंदर के अंदर ही उनमें पोलिनेशन होगा। एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑटोगेमस, ये 100% ऑटोगेमस है। When anthers dioecious in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma for pollination. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator. क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कोई भी पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो निश्चित रूप से उनमें ऑटोगेमी हो जाती है और वो सीड बनाएंगे। क्लिस्टोगेमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। परंतु बच्चों याद रखिए, ऑटोगेमी है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर कोई डिजीज प्लांट है तो वो डिजीज है वो आने वाली जनरेशन में पास हो जाएगी, चले जाएगी। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और दूसरे टाइप के फ्लावर देखिए, ये भी ऑटोगेमी है, परंतु थोड़ा सा अंतर है बच्चों। गिटेनोगेमी, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। वहां पर फ्लावर सेम था, यहां पर प्लांट सेम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो बी टाइप का हमने देखा, मान लीजिए यहां से निकल के यहीं चले जाए तो वो तो ऑटोगेमी हुई। और ये है जीनोगेमी, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि फ्लावर तो एक ही है परंतु एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट है। मतलब प्लांट तो एक ही है और एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट है। ठीक है, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि उसको आप क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज होकर के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच रहे। इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, यहाँ पर पॉलिनेटर होना जरूरी है, चाहे तो एबायोटिक पॉलिनेटर हो, एबायोटिक एजेंट हो या बायोटिक एजेंट हो, but it is genetically similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant। जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम होगा, क्योंकि प्लांट तो एक ही है। क्रॉस पॉलिनेशन है, ये अलग अलग फ्लावर है, परंतु जेनेटिकली वो क्या है? ऑटोगेमी है। और तीसरा जो टाइप है जीनोगेमी, ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। पर यहाँ याद रखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट प्लांट तो है पर स्पीसीज सेम होनी चाहिए।
इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। और यहाँ निश्चित रूप से पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे। हाँ, तो पॉलिनेशन के लिए हमने टाइप तो पढ़ लिए, परंतु अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, गिटेनोगेमी हो रही है या जीनोगेमी हो रही है, तो उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, फैक्टर्स हैं, उनको हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट और फैक्टर को आप बोल सकते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। तो आपको इनके लिए टर्मिनोलॉजी और एग्जाम्पल जरूर देखने हैं। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। इसी तरीके से बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, बर्ड पॉलिनेटेड है, बैट पॉलिनेटेड है, प्राइमेट, यहाँ आप देख पा रहे हैं प्राइमेट है, प्राइमेट है, आर्बोरियल रोडेंट है, ये रोडेंट आप देख पा रहे हैं, आर्बोरियल जो पेड़ पौधों में रहने वाले रोडेंट्स है। रेप्टाइल्स यहाँ आप देख सकते हैं, रेप्टाइल्स है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप के एजेंट पाए जाते हैं और सबके लिए टर्म दिया है। बच्चों, आपको अपने नोट्स बनाते समय कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, उनको क्या बोलते हैं? सिंपली एक एग्जांपल बताते हूं मैं कि बैट के द्वारा जो ये चमगादड़ के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कैरेप्टोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट। तो इसी तरीके के सारे एग्जांपल आपको अपने नोट्स बनाते समय लिखने हैं। एबायोटिक एजेंट में डिटेल में पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट जो बहुत ज्यादा प्लांट में पॉलिनेशन के लिए पाया जाता है। क्या अडेप्टेशन होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप देखिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। मतलब हर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं वो पैक्ड होते हैं एक ही बंच में, इन्फ्लोरेसेंस में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर पाए, पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो बच्चों, ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के लिए कंडीशंस ध्यान रखनी है। सिंगल ओव्यूल उनमें होता है, न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस बंच में होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल कॉर्न कॉम्ब, जो आपके यहाँ पर मक्का उगाई जाती है। द टेसल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लहराते रहते हैं। ये स्टिग्मा का एक पूरा बाल जैसे होते हैं जो पोलन ग्रेन्स के लिए लहराते रहते हैं बाहर, जिससे हवा में अगर मिल जाए तो वो तुरंत ही कैप्चर कर पाए। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज। ग्रासेज में ज्यादा पाया जाता है विंड पॉलिनेटेड। ये आप सिल्क है, ये हस्क आप देख पा रहे हैं, ईयर ऑफ कॉर्न है, टेसल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो आसानी से पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर पाए, ये इनमें वो करेक्टर पाए जाते हैं। इसके बाद में आप देखिए यहाँ ग्रासेज में भी ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वेज फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन, क्योंकि ए बायोटिक फैक्टर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो हवा जरूरी नहीं है कि मुझको तो भाई आज ये काम करना है पॉलिनेशन के लिए, इस दिशा में बहना है। वो किसी भी अनसर्टेनिटी है, वो इसको अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या टेक्निक अपना रखी है ए बायोटिक फैक्टर को इफेक्टिव बनाने के लिए, पॉलिनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए, फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, हल्के होते हैं जिससे हवा में आसानी से उड़ सके। और नॉन स्टिकी का मतलब है कहीं हवा में रास्ते में कोई अवरोध मिल गया तो चिपक करके वहीं रह जाएंगे, सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए नॉन स्टिकी होते हैं। दे ओपन पजेज वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, बाहर खुले होते हैं स्टेमेन जिससे आसानी से हवा में उड़ जाए। फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पोलन इनटू विंड करंट एंड
नेक्स्ट इफेक्टिवनेस है लार्ज फीदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। जो स्टिग्मा होती है बड़ी होती है, फीदरी होती है, अडेसिव होती है, जिससे हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को आसानी से पकड़ पाए। तो इतने ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो पोलन ग्रेन को की सर्टेनिटी, पोलिनेशन की सर्टेनिटी मेंटेन करने के लिए। और इसके फायदे कुछ अलग होते हैं। एबायोटिक फैक्टर के फायदे क्या हैं? क्योंकि इनको किसी को रिझाने की जरूरत नहीं। ये फ्लावर्स है कलरलेस होते हैं, सेंटलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं। इनमें किसी नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लुभाना तो है ही नहीं, किसी को अट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, रिवार्ड देने की जरूरत नहीं है। तो फ्लावर्स हैं, छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं। तो कुछ चीजें हैं ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ रहे हैं, कुछ एडवांटेज डेवलप करनी पड़ रही है, परंतु दूसरे उसके फायदे भी हैं। दूसरा देखिए, एबायोटिक एजेंट वाटर पॉलिनेशन के द्वारा, पॉलिनेशन बाई वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। इट इज क्वाइट रेयर, क्योंकि ये पानी में मिलने वाले के लिए होते। इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरल, मोस्टली मोनोकोटिलीडोन्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, फ्रेश वाटर हाइड्रिला जिसको कहते हैं, जोस्टेरा, मेरीन सी ग्रासेस। But in lower plants, water is a regular mode of transport for the male gametes. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for the transport of male gametes and fertilization. मतलब हायर प्लांट में मोनोकोटिल्यूडोन तक ही वो सीमित है, 30 ही जेनरा में ये पाया जाता है। परंतु जो लोअर प्लांट्स हैं इनमें वाटर है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है गैमीट ट्रांसफर के लिए। आप यहां देख पा रहे हैं वेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, जोस्टेरा है। In Velisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried by water current and reach the female flower. मतलब फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पर है, और मेल फ्लावर है उन्होंने अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए, तो वो सरफेस पर तैरते हुए चले जाएंगे फीमेल फ्लावर तक। इन सी ग्रासेज जिसको जोस्टेरा हम बोल रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड। फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर ही है। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, दे आर कैरीड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा। वाटर के चले अंदर चले जाते हैं और स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। Pollen grains of most of the water pollinated species have a mucilaginous covering. ये एडवांटेज है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग, जो सड़ ना जाए, गड़ ना जाए, इससे बचाने के लिए उनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है म्यूसिलेज की। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिली, सभी में हाइड्रोफिली पानी के अंदर रहते हैं, परंतु वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं पाया जाता। इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर फॉर एंटोमोफिली और एनिमोफिली। मतलब आप वाटर हाइसिंथ है या वाटर लिली है, पानी के अंदर रहते हैं, परंतु ये दूसरे मोड ऑफ पॉलिनेशन अडॉप्ट करते हैं, पानी के द्वारा पॉलिनेशन इनमें नहीं पाया जाता। जैसे एंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट के द्वारा, एनिमोफिली का मतलब है एयर के द्वारा। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। इनके मेरिट भी है, बहुत ज्यादा ये एफर्ट करने पड़ते हैं, परंतु फायदे क्या है? कलरफुल नहीं होते एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। उनको कोई नेक्टर, ओडोर, सेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक एजेंट है, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन पाया जाता प्लांट्स में। तो जी, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, अलग अलग होते हैं। बीज है, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स। तो कुछ प्राइमेट्स है, लेमूर जो यहाँ लटका हुआ है यहाँ पर
इसमें लेमूर है, आर्बोरियल, जो पेड़ों पर रहने वृक्षवासी जो रोडेंट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जिनमें गीको लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, गीको जो उड़न गिलहरी जिसको कहते हैं, तो ये सारे पॉलिनेशन में मदद करते हैं। बर्ड्स भी हैं, हमिंग बर्ड है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए अडेप्टेड होती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, ये क्या फीचर है, क्या करेक्टर है, इनको ये लार्ज होने पड़ेंगे, लार्ज साइज के होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं, रिच इन नेक्टर, क्योंकि इंसेक्ट को आकर्षित करना है तो कुछ तो रिवार्ड देना पड़ेगा। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन, स्मॉल फ्लावर्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल। अगर छोटे फ्लावर हैं तो वो गुच्छे में पाए जाते हैं, जिससे कि इंसेक्ट को या एनिमल्स को, बायोटिक एजेंट को दिख जाए। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट अ फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। कुछ मक्खियों को आकर्षित करते हैं, तो बदबूदार फ्लावर होते हैं, जिससे कि वो मक्खियां हैं, फ्लाइज हैं, वो आकर्षित हो जाए। द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी। पोलन ग्रेन जनरली स्टिकी का मतलब है कि उनकी बॉडी से चिपक करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो पहुंचते हैं। When the animals come in contact with the anthers and stigma, its body get pollen grains, वो चिपक जाते हैं। When it comes in contact with the stigma, it result in pollination। वो स्टिग्मा है, वो आपको पता है, ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, अडेसिव नेचर होता है। तो जैसे ही एनिमल उस पर विजिट करता है तो उसके बॉडी पर लगे हुए पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। जी, तो आप यहाँ एमरपोफेलस फ्लावर देख पा रहे हैं। इनमें युक्का प्लांट और मौत के बीच में मतलब बड़े होते हैं। बड़े होने से क्या है कि इंसेक्ट है वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद में युक्का प्लांट के फ्लावर, आप यहाँ दूसरा युक्का प्लांट के देख पा रहे हैं, इसमें एक मोथ पाया जाता है, ये सफेद रंग का मोथ है। तो ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ये मौत क्या करेगा, इसको पॉलिनेशन में मदद करता है और मौत की एग लेइंग भी करता है इसके चेम्बर में, कंपार्टमेंट में, लॉक्यूल में। तो दोनों एक दूसरे के जीवन के लिए जरूरी हो जाते हैं। पॉलिनेशन के लिए मौत जरूरी है और एग लेइंग के लिए यूका फ्लावर जरूरी है। तो इस तरीके से म्यूचुअल इनमें एसोसिएशन होता है, म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, मैनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, दे आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रोबर्स। कुछ इंसेक्ट एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को ही खा जाते हैं, कोई पॉलिनेशन में मदद नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं पोलन और नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बच्चों हमने अभी चर्चा करी थी, अगर ऑटोगेमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वेग्योर, लॉस ऑफ हेट्रोसिस, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, वाइबिलिटी है, सीड वाइबिलिटी है, सर्वाइबिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है अगर ऑटोगेमी लगातार होती रही तो। इससे बचने के लिए प्लांट ने क्या किया है, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग टेक्निक डेवलप कर ली है। आउट क्रॉसिंग का मतलब है कि सेम फ्लावर में नहीं, डिफरेंट फ्लावर्स में, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में के बीच में पॉलिनेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि हेटेरोसिस मेंटेन रहे, विग्योर मेंटेन रहे, उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे, उनकी सीड की वाइबिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो कौन कौन सी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं वो प्लांट के द्वारा अडॉप्ट की जाती है, जिससे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जा सकता है। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज है। हार्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी, यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन का परिणाम क्या होता है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने अभी बताया कि वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन,
देर आर सम डिवाइसेज इन प्लांट्स। कौन कौन सी डिवाइसेज है? सबसे पहली डिवाइस, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पर। पहला, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। ऑटोगेमी के लिए सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, परंतु वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है, इसलिए प्लांट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी है वो अलग अलग समय पर होती है, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो जाए, ऑटोगेमी ना हो जाए। पहली डिवाइस क्या है? हेयर द pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive before the release of pollen grain। या तो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाते हैं, स्टिग्मा अभी भी इमेच्योर है, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स अभी भी इमेच्योर कंडीशन में रिलीज ही नहीं हुए, तो सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। उनकी लोकेशन अलग होती है। लोकेशन का मतलब है कि आप मक्का में भी देख सकते हैं, पोलन और पिस्टिल है वो उनकी लोकेशन डिस्टेंट होती है। जब डिस्टेंट लोकेशन होगी तो पोलिनेशन है वो आउट क्रॉसिंग के ज्यादा चांसेस होंगे, सेल्फ पोलिनेशन है वो कम होगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का बहुत आसान सा मीनिंग है, तो यहां पर मान लीजिए पोलन ग्रेन सेम फ्लावर से या सेम प्लांट में चले गए, पोलन ग्रेन्स हैं वो यहां से रिलीज होकर स्टिग्मा तक चले गए, परंतु वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कीमोट्रोपिज्म आपने 10th क्लास में पढ़ा है, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल पाया जाता है तभी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। तो सेल्फ कंपेटिबिलिटी है वो एक परफेक्ट टाइप का आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जो है कि अगर सेम फ्लावर से सेम प्लांट से पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं करेगी। जब पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी तो पोलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? It is a genetic mechanism to prevent self-pollination from the same flower or other flowers of the same plant from fertilization by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। और लास्ट डिवाइस है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये भी एक परफेक्ट टाइप का आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, या मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होते हैं, तो वहां पर क्रॉस पोलिनेशन पक्का होगा। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट दैट इज मोनोसियस, एग्जांपल कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी। समझ में आ गई बात कि वहां पर डिफरेंट मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग होते हैं, तो निश्चित रूप से क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। In dioecious plant, example papaya, male and female flowers are present on different plants, dioecious। This prevent both autogamy and geitonogamy। आप यहाँ पपाया में देख पा रहे हैं दो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, तो वहां निश्चित रूप से क्रॉस पोलिनेशन होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट। तो इस तरीके से बच्चों हमने पोलिनेशन कंप्लीट